भगदड़ मची तो कहाँ थी आप? इसी प्लेटफॉर्म पे थे। ये सीढ़ियां पूरी तरह से खचाखच भीड़ से भरी पड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि कैसे 18 लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समा जाती हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। और इसी खबर के लिए विस्तार से हम आपको एक एक पहलू को समझा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है। विवेक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, कोमल लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद है और राघवेंद्र हमारे संवाददाता प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। हम आपको एक एक जगह से एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसे अचानक से मृत्यु लोक बन जाता है और 18 जिंदगियों को खत्म कर देता है। ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। ये समझना जरूरी है कि कैसे अचानक से उस रेलवे स्टेशन पर जहां पर हर रोज लोग आते हैं, यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है। आखिर इसका पूरा सच क्या है? क्या इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। किस किस की लापरवाही है? कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? क्या मुआवजा देने से किसी के दर्द को कम किया जा सकता है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम हो गया, आदमी मर गए चपा के। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म। एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। पुलिस नहीं थी। पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। पोस्टमार्टम के नहीं दे रही थी, जोर जबरदस्ती पोस्टमार्टम ले गए थे हमारे हस्बैंड को। लोगों की ये भीड़ और जल्दबाजी देखते ही देखते भगदड़ में बदल गई। तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मृत्यु लोक बन गया। रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन ट्रेन के आने से ठीक पहले यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना मिली और फिर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पे भी बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, तो वहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की ये घटना रात 8 से 8:30 बजे के बीच की है। ट्रेन को प्लेटफॉर्म 12 से 16 पर शिफ्ट किया गया था। लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाने के लिए फुट ओवर पर दौड़ने लगे, जो भगदड़ के बाद हादसे की वजह बनी। पब्लिक इतनी हो गई कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म। एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था। यानी हादसे के वक्त रेलवे स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। भीड़ इतनी थी कि किसी को इससे निकलने का मौका नहीं मिला और लोग इसमें फंस कर रह गए। प्लेटफॉर्म पर जाने वाली सीढ़ी पर लोग फंस गए। इस हादसे में कईयों ने अपनों को खो दिया, तो कई अपनों की तलाश कर रहे हैं। आपको कौन? देवरानी मर गई जी। कहाँ से आए थे आप? सुल्तानपुर से आई हो। देवरानी क्या नाम है देवरानी का? सीलम। झूठ मूठ मैं पोस्टमार्टम के नहीं दे रही थी, जोर जबरदस्ती पोस्टमार्टम ले गए थे हमारे हस्बैंड को। नागलोई चंचल पार्क। मंजू कुशवाहा, जिनका डेथ हुआ वो मनोज कुशवाहा मेरा पति थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्री और भतीजी तीनों कुंभ जा रहे थे, तो नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हो गया। ठीक है, नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हो गया, उसमें वो घायल हो गए। एक भतीजी मर गई, मेरी पुत्री घायल हो गई। तो आप लोग छोड़ने गए थे कोई स्टेशन? नहीं। रेलवे की गलती के बोझ तले लोगों ने अपनों को खो दिया, तो कई अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं।
रेलवे की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस एक हादसे ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल है कि और कितने सबूत चाहिए, सवाल है कि क्या सबूत उनके मन के अनुरूप चाहिए, क्या सवाल है कि यहाँ पर जो झाड़ू पोछा और चिकनाई जो दिखाई जा रही है, क्या ये सबूत चाहिए, या फिर जो मिटा दिया गया उन सबूतों को तलाशा जा रहा है। सबूत अपने हिसाब से चाहिए, ये ज़रूर है। एक और भी बयान सुनाते हैं, उस चश्मदीद का बयान जिसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उस दर्द को समझिए, उस दर्द को सुनिए। ये चलते हैं, मतलब ट्रेन में अच्छी नहीं लगी, मैंने नहीं माना उसकी जीत और आया मैं। एक होती है ना कि मतलब भीड़ से लोग चलते हैं स्टेशन में। कल ऐसे बुरी हालत बने पड़े थे ना कि लोग घसीटे जा रहे थे और कितने भी लोग कोशिश करते थे कि मुझे ज़्यादा तो खुद 13 नंबर पे है, मैं घसीटते 15 नंबर पे चला गया। घसीटते आप 15 नंबर पे चले गए थे। आपके जो दोस्त थे उन्हें भी चोटें आई हैं और आपको कहाँ चोट आई है? मैं चोट की क्या बात है, मतलब सरकार के ऐसे रूल है ना, वहाँ पुलिस वाला रहता ना तो मेरा दोस्त भी मेरे पास रहता, उनके वजह से ना मेरा दोस्त मर गया। तो आपके दोस्त की जान चली गई है। उनकी उम्र क्या थी? मैम उनकी अकॉर्डिंग 29 ईयर्स। 29 ईयर्स। तो कैसे पता चला आपको कि उनकी जान? मैम सामने मुझे जो बंदा मुझे बचाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान दे बैठे, तो मैम कैसे नहीं पता चलेगी? कैसे एक मैम कम से कम वहाँ पे 50 बंदे गिरे पड़े थे, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। लोग कहेंगे कि मतलब ये कर दे वो कर दे, वहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं था। लगातार आपको चश्मदीदों की जुबानी भी सुना रहे हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने देखा, अपना दर्द भी वो लोग बयां कर रहे हैं कि कितना मिसमैनेजमेंट रहा है। ऐसे में हमारी जो संवाददाता कोमल है वो लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद है। कोमल, ये बताइए इस अस्पताल के भीतर अभी कितने घायलों का उपचार चल रहा है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए फिलहाल घायलों का उपचार तो चल रहा है, लेकिन अगर हम लेडी हार्डिंग की बात करें तो देखिए हलचल बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। जो शवों का पोस्टमार्टम है, जो 3 शव है उनका जो पोस्टमार्टम है उसका समय जो है वो 12 बजे का दिया गया है कि 12 बजे के बाद जो है लेडी हार्डिंग में उन शवों का पोस्टमार्टम होगा। लेकिन इस बीच देखिए तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रेलवे की तरफ से 12 घंटा से ज़्यादा का समय बीत चुका है प्रियंका, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी तक एक ऑफिशियल बयान भी सामने नहीं आया है। रेलवे महकमा जो है पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, तो गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बात अगर हम अस्पतालों की करें तो देखिए जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिए LNJP सबसे ज्यादा करीब था, उसके बाद लेडी हार्डिंग था। तो यहाँ पे जो है घायलों को लेकर के आया गया है, उपचार किया गया है। 3 घायलों ने यहाँ पे दम तोड़ा है। कुल मिला करके देखिए 18 लोग जो है वो मौत का शिकार होते हैं, जिसमें से 3 लोगों ने लेडी हार्डिंग में अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में देखिए परिवार जो उनके हैं वो पूरी तरह से स्तब्ध है। साथ ही साथ देखिए रेलवे पर भी एक गंभीर सवाल भी खड़ा हो रहा है। अभी हम कुछ देर पहले प्रियंका हम ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन भी रिपब्लिक भारत की टीम गई थी, वहां पे भी तस्वीर दिखा रहे थे कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी प्रशासन जो है वो अभी भी देखिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नहीं आया है। नई